एक वायरस जिसने लाखों इंसान की जान ले ली, पर कुछ इंसान यहाँ इन्फेक्टेड होकर खतरनाक ज़ॉम्बी में बदल गए। पर यहाँ बचे हुए कुछ लोग इन ज़ॉम्बियों से बचने के लिए शहर छोड़कर बर्फीले इलाकों में जाने लगे, ये सोचकर कि यहाँ ज़ॉम्बी नहीं आ सकती। पर ये ज़ॉम्बी यहाँ भी अपना कहर बरसाने लगे, क्योंकि उन्होंने खुद को बर्फीले इलाकों में रहने लायक बना लिया था। कहानी की शुरुआत होती है और हमें कुछ बस को दिखाया जाता है जो हरमनी लिबर्टी विल्स टावर की ओर जा रही थी। यहाँ बस में बैठे सारे लोग काफी डरे हुए थे और साथ ही यहाँ दो सोल्जर थे जो उन्हें शांत रहने के लिए कह रहे थे। इस बस में हेमा नाम की एक औरत भी थी जो अपने बच्चे लू को शांत रहने को कह रही थी। तभी इनके आगे वाली बस रुक जाती है। तब इस बस का एक सोल्जर गाड़ी से उतरकर उस बस में चेक करने जाता है। काफी समय के बाद भी वो सोल्जर नहीं आता। तब बस का दूसरा सोल्जर उसे देखने जाता है और तभी उस पर एक इन्फेक्टेड आदमी ने हमला कर दिया। वो उस बस में भी घुसने की कोशिश करता है, लेकिन जैक और पैट्रिक नाम के दो आदमियों ने उसे बाहर ढकेल दिया। जैक और पैट्रिक अच्छे दोस्त थे, साथ ही पैट्रिक हेमा का हस्बैंड। यहाँ बस में उनके पास लड़ने के लिए कोई भी हथियार नहीं था, इसलिए जैक ये डिसाइड करता है कि वो बाहर जाकर उन सोल्जरों का हथियार लेकर आएगा। जैक जैसे ही उस सोल्जर के पास जाता है वो जिंदा होकर उसे काटने की कोशिश करता है, पर जैक उसे शूट कर देता है। दूसरी तरफ यहाँ बस का गेट खुला होने की वजह से सारे ज़ॉम्बी अंदर आकर बस में बैठे लोगों को काटने लगता है। तभी बस में बैठे कुछ लोग पीछे का शीशा तोड़कर भागने लगते हैं। बाहर बहुत से इन्फेक्टेड लोग होते हैं जो उन पर हमला किए जा रहे थे। यहाँ जैक और पैट्रिक भी उन्हें मारे जा रहे थे। तभी एक इन्फेक्टेड आदमी हेमा को पकड़ लेता है और वो उसे काटने ही वाला था कि जैक और पैट्रिक सही टाइम पर आकर यहाँ हेमा की जान बचा लेते हैं। पर हेमा के हाथ पर उसने काट लिया था और इसका मतलब अब हेमा भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। इसके बाद हमें 9 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पैट्रिक ने एक घोड़े का शिकार किया था और वो उसे एक गाड़ी से खींचते हुए ले जा रहा था। हालात बदतर हो चुके थे, हर तरफ बर्फ से ढक चुका था। और तभी हम यहाँ लू को देखते हैं जो अब बड़ी हो चुकी है और वह जैक के पास रहती है और जैक को ही अपना डैड समझती है। दरअसल उस हादसे के बाद पैट्रिक हेमा को खो देने की वजह से वो शराबी बन चुका है और इसलिए जैक लू को अपने साथ रखकर पैट्रिक से अलग हो गया और अब वो उससे बात भी नहीं करता। पैट्रिक जानवरों का शिकार करता है और उसे खाता है, लेकिन जैक अपने घर पर खाना पकाकर खाता है। वैसे आज लू का बर्थडे है, इसलिए जैक उसे एक गिफ्ट देता है। वहीं दूसरी तरफ पैट्रिक को भी ये पता है कि आज लू का बर्थडे है, इसलिए वो उसे माइक से बर्थडे विश करता है। ये सुनकर लू को अच्छा लगता है। अगले दिन यहाँ पैट्रिक लू से बात करने की कोशिश करता है, पर यहाँ जैक आकर उसे मना कर देता है। आगे हम पैट्रिक को देखते हैं जो अपने डॉग के साथ कबाड़ पड़े मॉल में खाने का सामान लेने आया था। तब अचानक उसकी नज़र मरे हुए भेड़िए पर पड़ती है। पैट्रिक समझ गया कि जरूर यहाँ कोई इन्फेक्टेड इंसान है और वो तुरंत उस मॉल से बाहर निकल जाता है और अपने गाड़ी से भागने लगता है कि तभी रास्ते में पैट्रिक की गाड़ी एक गिरे हुए पेड़ से जा टकराती है, जिससे पैट्रिक बेहोश हो जाता है। तब यहाँ एक काफी भयानक ज़ॉम्बी आता है जो बिल्कुल अलग ही था। ये अपनी आंखों से देख नहीं सकते थे और कानों से सुन जरूर सकते थे। इनके दांत भयानक क्रिएचर की तरह थी। ये ज़ॉम्बी पैट्रिक को मरा हुआ समझकर यहाँ से भाग जाता है। तब पैट्रिक उठकर अपनी गाड़ी ठीक करके अपने घर की ओर जाने लगता है। यहाँ जैक लू को गन चलाना सिखा रहा था। तब पैट्रिक हवा में फायरिंग करके चिल्लाने लगता है कि वो आ गए हैं। तभी उस पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। यहाँ लू जैक को पैट्रिक की मदद करने के लिए कहता है। इधर पैट्रिक का डॉग उस ज़ॉम्बी से भिड़ जाता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उस डॉग को मार देता है और इस बीच वो ज़ॉम्बी पैट्रिक को काट लेता है। तभी जैक भी लू को अंदर भेज देता है और उस ज़ॉम्बी को शूट करता है और उसका निशाना चूक जाता है। यहाँ पैट्रिक जैसे तैसे करके उस ज़ॉम्बी को शूट करता है और वो घायल होकर भागने लगता है। यहाँ लू गुस्से से घर के अंदर चली जाती है। उसे लगता है कि जैक ने जानबूझकर उसकी मदद नहीं की। दूसरी ओर यहाँ पैट्रिक समझ गया था कि कुछ ही पल में वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाएगा और वो खुद को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एमा की याद आने लगती है कि जब उन्हें ज़ॉम्बी ने काटा था तो उसने एमा का एक हाथ काट दिया था और वो ये सोचकर रुक जाता है। जब वो यहाँ बैठा होता है तब उसे रेडियो से आवाज सुनाई पड़ती है, वो सारे लोग यहाँ आ रहे हैं, जैक ने तुम्हें नहीं बचाया, उसे मार दो। अगली सुबह यहाँ जैक अपने घर का दरवाजा सील कर रहा था। तभी वो पैट्रिक को देखता है जो बिल्कुल सही सलामत था। जैक भी यही सोचता है कि पैट्रिक इन्फेक्टेड क्यों नहीं हुआ है, वो तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। और तब यहाँ लू आती है और जैक से कहने लगती है मुझे माँ के लिए ताज़ा फूल चाहिए। जैक उसे समझाता है कि बाहर बहुत खतरा है, लेकिन लू नहीं मानती। वो कहती है अगर तुम नहीं जा सकते तो मैं खुद जाऊंगी। अब जैक को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है। जब वो आगे बढ़ता है तब उसे पैट्रिक का बनाया हुआ गिफ्ट मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेता है और वो पास वाले घर से
ताजा फूल लाकर लू को देता है। अब लू अपने माँ के पास आधा फूल रखती है और आधा फूल वो उसके डॉग के कब्र में रखती है। तभी यहाँ उसके पीछे एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो लू को थप्पड़ मारकर बेहोश कर देता है। तभी यहाँ जैक आकर उस ज़ॉम्बी से भिड़ जाता है। वो ज़ॉम्बी उसके पेट में बुरी तरह से चोट पहुंचाता है, लेकिन जैक भी यहाँ कोई कम नहीं था। वो उस ज़ॉम्बी को मार मार के उसका थोपड़ा बिगाड़ देता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी जैक पर फिर से हमला करने के लिए खड़ा हो जाता है। पर यहाँ पैट्रिक उसे शूट कर देता है। सवेरे जब वो होश में आता है तब वो खुद को अकेला पाता है और वो लू को ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे लू की बहुत चिंता हो रही थी। इसलिए वो पैट्रिक के घर जाता है। तभी एक ज़ॉम्बी यहाँ आ जाता है। दरअसल पैट्रिक ने उस ज़ॉम्बी का हाथ काट कर उसे रस्सी से बांध दिया था। तब पैट्रिक कहता है, हम इतने दिनों से ये सोच रहे थे कि यहाँ कोई इन्फेक्टेड इंसान नहीं है, लेकिन इन लोगों ने यहाँ रहकर खुद को यहाँ के वातावरण में ढाल लिया है। लेकिन अब इनके काटने से इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन ये हमें खाने के लिए हम पर हमला जरूर करेगा। जैक को यहाँ काफी चिंता होने लगी थी कि तभी लू उसके पास आती है, जिसे देखकर जैक काफी खुश हो जाता है और उसे अपने घर ले जाता है। यहाँ लू को पैट्रिक अच्छा लगने लगता है, क्योंकि उसने इन दोनों की जान बचाई थी। इसलिए लू पैट्रिक को आज रात के खाने में बुलाती है। यहाँ पैट्रिक भी खुद को अच्छे से साफ सुथरा करके जैक के घर पहुंच जाता है। लू ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। यहाँ जैक ने भी पैट्रिक को कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने उसका बनाया हुआ वो गिफ्ट उसे दे दिया। उसके बाद पैट्रिक वो गिफ्ट लू को दे देता है, जिसे लेकर वो काफी खुश हो जाती है। यहाँ खाना खाते हुए वो एक दूसरे से बहुत बात करते हैं। तभी लू यहाँ पैट्रिक से कहानी सुनने लगती है और कहानी सुनते हुए वो वहीं सो जाती है। तभी यहाँ जैक पैट्रिक से कहता है, देखो मैं चाहता हूँ कि लू सेफ रहे, लेकिन ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता। इस काम में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत। पैट्रिक तैयार हो जाता है। वो कहता है, हाँ बिल्कुल, कल हम ये जगह छोड़कर चले जाएंगे। तब जैक मना कर देता है, क्योंकि वो इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। वो कहता है, हो सकता है दूसरे शहर में इससे ज्यादा खतरा हो। अब पैट्रिक यहाँ से अपने घर चला जाता है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पैट्रिक ने एमा का इन्फेक्टेड वाला हाथ काट दिया था और उसे लगता था कि जैक के साथ एमा का अफेयर है, और तब से पैट्रिक शराब में डूबा रहता है। इसके बाद यहाँ इन्फेक्टेड लोगों का हमला होता है, जिसमें एमा मारी जाती है। तभी जैक यहाँ पैट्रिक के पास आता है, लेकिन पैट्रिक यहाँ शराब में डूबा हुआ था और इसलिए वो लू को पकड़कर यहाँ से निकल गया। तब से वो पैट्रिक से बात नहीं करता। अब लू जैसे ही बड़ी होती गई उसे गंदे सपने आने लगे, इसलिए जैक समझ गया था कि उसे पैट्रिक की मदद चाहिए। अगली सुबह लू और जैक पैट्रिक के पास जाते हैं, जहाँ वो अपनी गाड़ी साफ कर रहा था। अब जैक भी पैट्रिक की बात मान लेता है और वो तीनों गाड़ी से उसी मॉल में पहुंचकर खाने के सामान लेकर बाहर आते हैं। तब उनकी नजर दूर खड़े एक लड़की पर पड़ती है, जो काफी डरी हुई थी। तब पैट्रिक उसके पास जाता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। वो उस लड़की को अपने घर ले आते हैं। यहाँ पहली बार लू ने इन दोनों के अलावा तीसरा शख्स देखा और ये देखकर वो बहुत खुश थी। जब वो लड़की शांत होती है तब वो बताती है कि वो अपने फैमिली के साथ इन्फेक्टेड लोगों से बचते हुए सेफ जगह की तलाश में आ रहे थे। तभी उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई और वो बहुत जल्दी रिलेशनशिप में आ गए और वो प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन फिर उन ज़ॉम्बियों का उन पर हमला हुआ, जिसमें उसका सब कुछ खत्म हो गया। तभी यहाँ ज़ॉम्बी की आवाज आने लगती है और वो लड़की गन लेकर बाहर निकलती है और उस ज़ॉम्बी को खत्म कर देती है, जिसे पैट्रिक ने बांध कर रखा था। अब इन्हें बहुत से ज़ॉम्बियों की आवाजें सुनाई पड़ती है और ये लोग घर के अंदर आ जाते हैं और दरवाजे खिड़की को मजबूत करने लगते हैं। तभी इन पर ज़ॉम्बियों का हमला होता है और ये उन्हें शूट करने लगते हैं। यहाँ जैक लू को बेसमेंट में भेज देता है। जब लू बेसमेंट पर छुपने के लिए जगह खोज रही थी तब एक ज़ॉम्बी यहाँ आ जाता है, जिसे देखकर लू बहुत डर जाती है, पर वो चुप रहती है, इसलिए वो ज़ॉम्बी यहाँ से चला जाता है। लेकिन जब जैक बेसमेंट में आता है तब यहाँ एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। यहाँ वो लड़की उसे शूट करना चाहती थी पर उसके बंदूक में गोली नहीं थी। तब यहाँ पैट्रिक उसे गन से उठा देता है। इस दौरान वो लड़की यहाँ आकर म्यूजिक चालू करती है, जिससे उन्हें काफी दर्द होता है। लेकिन यहाँ जनरेटर में फ्यूल नहीं होने की वजह से म्यूजिक भी बंद हो जाता है। अब वो ज़ॉम्बी फिर से ठीक होकर उन पर हमला करने लगते हैं। तभी यहाँ पैट्रिक अपना बलिदान देता है। वो उस ज़ॉम्बी को अपने पीछे दौड़ाने लगता है, जिससे उनका ध्यान बढ़ जाता है और वो तीनों यहाँ से भागने लगते हैं। इधर पैट्रिक पर ढेर सारे ज़ॉम्बियों का एक साथ हमला होता है। तभी पैट्रिक यहाँ ब्लास्ट कर देता है, जिससे सारे ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। इधर ये तीनों भागते हुए एक ऐसी सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं और अभी ये तीनों यहाँ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।